का कंटेंट कैसे छीनना है ये कला तो सिर्फ जनाब में है। और मास्टर शेफ बनते बनते मैडम ने किया बहुत बड़ा पचका। बताएंगे आपको पूरी बात, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे जनाब मौदा से आए हैं, खाली ही बैठे हुए थे घर में। एक व्लॉग बनाया था, वो भी बहुत ज्यादा आराम करने के बाद में। थक जाते हैं ना बेचारे, तो एक हफ्ते बाद फिर आ गए एहसान करने के लिए। देखने से तो लग रहा था कि जो कमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि वो बच्चे को संभाल नहीं सकते, जबकि मैडम जो बाहर जा रही हैं तो उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको बूस्टिंग की ज़रूरत है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी चीज़ गायब थी जनाब की तरफ से। तो जनाब मैन चाइल्ड जरूर हैं, लेकिन मैडम वो चाइल्ड थोड़ा है, वो तो उनकी मम्मी है। इसलिए आप जैसे लोग जो समझदार लोग हैं वो हमेशा कमेंट कर रहे थे इस बात के लिए कि जनाब को चाहिए कि अब वो बेटे को रखें, अब वो पापा ड्यूटी जो है ना वो अपनी निभाएं और उनको वहाँ पे जाने दें। और इस तरीके से बच्चे को वहाँ लाद करने ले जाना पड़े, जब घर पे इतनी सारी हेल्प है तो उनके साथ में आराम से बच्चे को रख सकते हैं। एक बार दिखाएं तो सही रख कर। आपने अपनी ब्लॉग की शुरुआत जो है बेटे से करी, और बेटे से कैसे करी कि बेटे ने कैमरा ऑन कर दिया है और अब उसके बाद में जनाब ही कह रहे हैं उससे कि अब मुस्कुरा के दिखाओ। इनके बाप की तो बस की रही नहीं व्लॉगिंग, अब ये बेटा करेगा। सारा का सारा जोर जो उस बच्चे पर डाल रखा है वही कंटेंट निकालेगा, वही इनको व्लॉग बना कर देगा। अगर उसने आज कैमरा स्टार्ट कर दिया है तो भैया ये व्लॉग बनना शुरू हो गया। और अगर उसने नहीं किया होता तो ये व्लॉग आपको देखने को मिलता। इस सब लोगों को एहसानमंद होना चाहिए उस बच्चे का। एटलीस्ट उसके बहाने जनाब ने अपना कैमरा उठाया और व्लॉग बना लिया। आलसी रहेंगे, कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बार कैमरा हाथ में आ गया तो लंबी चौड़ी बातें करनी है। जैसे कि शुरुआत कर दी है उन्होंने, अभी से ही 3 दिन गुजर चुके हैं, अब उन्हें नया साल याद आया है और नई साल में क्या क्या दुआएं देनी है वो सारी दुआएं एक एक करके उन्होंने बताई कि सबसे बड़ी दुआ जो है वो सेहतमंद रहना है। और उसके बाद कहते हैं और बस, मतलब थक गए जनाब। कितनी दुआएं बता दी, कितनी बात बोल दी, थक गए अब तो। चलिए व्लॉग की बात करने से पहले शुरुआत वाली बात करते हैं, यानी जो हमने बताई थी कंटेंट वाली बात। ये व्लॉग जो बनाया है जनाब ने, मैं ना केवल बहन का कंटेंट ले उड़े, यानी कि टाइटल जो रखा है हैप्पी बर्थडे से नहीं। देखिए जो भी डब्बा के चाहने वाले हैं या उसके सब्सक्राइबर हैं उनको इंतजार होगा इस बात का कि डब्बा का व्लॉग आएगा जिसमें कि उसको बर्थडे मनाते हुए दिखाया जाएगा। फनी का आया, क्या आया सबसे पहले जनाब का व्लॉग और उसमें हैप्पी बर्थडे सनी आ गया। इट मीन्स इन्होंने वो इवेंट को कवर कर लिया है, तो वो लोग तो एटलीस्ट उसको देखने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। तो इनको चाहिए दूसरे की व्यूअरशिप भी, तो इसलिए वो चुरा रहे हैं उसका कंटेंट पहले थंबनेल पे, उसके बाद में व्लॉग में। अब व्लॉग में कौन देखेगा कि कितना सा इन्होंने शॉट दिखाया बर्थडे का या कितना नहीं दिखाया है। इन्होंने कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया बर्थडे का, सिर्फ अपनी फैमिली पे फोकस रखा है। लेकिन भाई उसके व्यूवर्स तो छीन लिए ना जनाब के, व्यूज़ बढ़ गए और कंटेंट फ्री का मिल गया। यानी जो कंटेंट होना चाहिए था डब्बा का वो कंटेंट जनाब ने पहले ही अपने कब्जे में कर लिया। ये काम तो जनाब बहुत पहले से करते आए हैं। दूसरा क्या, मास्टर शेफ जो है ना उसने एक रेसिपी बनाई है, और जो रेसिपी बनाई है, जो बनाकर दिखाया है, वो जो है वो चोरी कर लिया। भैया इसमें तुम्हारा क्या हाथ है, तुम क्यों दिखा रहे हो? सारी मेहनत उसकी, पता नहीं कितनी जगह से रेसिपी टीपी यानी चुराई और उसके बाद में एक ये बनाई, और वो भी बनाते समय कर दिया पचका। वो हम बताएंगे अभी बाद में आपको। पहले जनाब की बात, तो जनाब ने ये कंटेंट भी चुरा लिया, यानी इनके पास कुछ भी नहीं है बनाने को, दिखाने को। अब आप पूरे इसमें देख लीजिए, इस व्लॉग में शुरुआत जनाब करते हैं तो गलती से वो नहीं करते हैं, बच्चे ने शुरुआत कर दी। उसके बाद में कुछ देर बच्चे के साथ खेलते हैं और उसके बाद में बात करते हैं उसी रेसिपी की, यानी मैडम की रेसिपी चलती है पूरी की पूरी। और लास्ट में जाके वो बर्थडे में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो केक सेरेमनी एंड गिफ्ट दे दिया, वहाँ पे भी बच्चा। जनाब आपकी मेहनत कहाँ है ये तो बताओ। ये तो कैमरा उठा के कोई भी कर लेता जितना आपने काम किया है, तो आपकी मेहनत कहाँ है, आपका कंटेंट कहाँ है, आपका वो क्रिएटिविटी को क्या हो गया? आप तो फिल्म बनाने वाले थे, आप तो गाने बनाते हो, तो आपकी स्क्रिप्ट कहाँ है, आपका कंटेंट कहाँ है? फिनिश हो चुका है सब कुछ। सॉरी, लगता है मेरे को भी आदत पड़ गई है इनके सीरियल्स की तरह से एक ही बात को 3 बार बोलने की। तो जनाब जैसे दुआएं देने के बाद में पीछे मुड़ते हैं तो देखते क्या है, मैडम कुछ बना रही हैं। मतलब उनको पता है अच्छी तरह से मैडम कुछ बना रही हैं, क्या बना रही हैं डेफिनेटली ये भी पता होगा। लेकिन उसके बाद में भी सबसे पहले सवाल आता है क्या हो रहा है, क्या बन रहा है?
आज। फिर मैडम का एटीट्यूड आता है सबसे पहले, यानी बताने में भी एक एटीट्यूड है, एक तरीका, एक स्टाइल है उनकी कि भाई मैं बना रही हूँ आज आपके लिए शुभ पेस्ट्री। जो पापा रोटी होती है यानी वो बंद खाते हैं, तो वो बनाने की मैडम कोशिश कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से देखिए, इस समय जो शॉट्स ये जनाब ले रहे हैं, कैमरे का पता नहीं कौन सा फिल्टर लगा रहे हैं उसको स्लिम दिखाने के लिए। उसका चेहरा इतना ज़्यादा पतला हो गया है, यानी फ़ोटो को लो और कोई इधर से थप्पड़ लगाए और उधर से थप्पड़ लगाए और बीच के हिस्से को भींच दे और चेहरा बिल्कुल लंबा हो जाए। नेचुरली जब ऐसा करोगे तो चेहरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एग्जैक्टली मैडम का फेस ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जनाब क्या ज़रूरत है, वो पहले से ही अपनी डाइटिंग और वॉकिंग करके थोड़ा सा उसने किया है, डाउन किया अपने आप को। आप अपने आप को डाउन करो। वहाँ से कह रहे थे कि मैं पुट ऑन कर आया हूँ, ब्लॉटिंग हो गई है मौदा में। हर समय उसके पीछे मत पड़ो रहो, उसको दिखाने के लिए ना पड़े रहो कि उसकी कमियाँ क्या हैं क्या नहीं है। एटलीस्ट उसने कुछ अपना करने की कोशिश की है, तो उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उसको हेल्प करने की ज़रूरत है, जो ये बिल्कुल नहीं करते हैं। अपने पिछले व्लॉग में बताया था, धीरे धीरे जनाब के पास से सारे टैग हटते जा रहे हैं। अब ये जो हस्बैंड वाला टैग है ये भी आप देख लीजिए, और भी आपको बताएंगे इनकी यही सारी बातें। तो अब ये आइडियल हस्बैंड भी नहीं रह गए हैं भैया। अब मत कहना कि ऐसे वाला हस्बैंड होना चाहिए कोई। तो आइए व्यूअर्स, आपको कुछ काम दे देते हैं। तो मैडम ने बताया कि भाई शू पेस्ट्री ये होती है, पापा बन वो होता है, वो ऐसे बनता है और ऐसे बनता है। आप लोग बताइए कि ये एक ही चीज़ होती है या अलग अलग चीज़ होती है। तो ये आपको थोड़ा सा काम दे दिया जाता है। देखिए ऐसी फ्री में ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको काम दे दिया गया। अब आप ढूंढ ढूंढ के और रिसर्च करके बताओ। ये मैडम तो कई सारी रेसिपी टीपने के बाद में यहाँ पे आई हैं बनाने के लिए, क्योंकि ये जो मास्टर शेफ़ चल रहा है तो इसमें इनको पॉपुलैरिटी और ये सब चीज़ चाहिए। तो ये पहले से ही कुछ चीज़ें बनाकर यहाँ पर इस तरह की दिखाना चाहती हैं, जिससे कि लोग समझें कि हाँ भाई ये तो वाकई में ये उसने वहाँ पे भी बनाई थी और बहुत अच्छी बना रही है। तो ये डेफिनेटली मास्टर शेफ़ में भी जो बनाएगी वो अच्छा बनाएगी। मतलब पहले से ही हाइप बनाने के लिए मैडम ये सब चीज़ें अब लगातार दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर बनाकर दिखाई जाए और वो चीज़ बना के दिखाई जाए, थोड़ी सी जो डिफरेंट हो। मैडम का जो एक आंख बंद करने का स्टाइल है ना, और वो बात करने का स्टाइल है, वो यहाँ पे भी मिस नहीं हुआ है बिल्कुल भी। पूरा स्टाइल में वो सब बोला गया है। यहाँ पे जहाँ चीट डे और इन सब की बात हो रही थी, डाइटिंग की बात हो रही थी, तो मैडम बड़ा हंस के कहती हैं, देखो भाई अब मैं सीख रही हूँ, अब तो तुम्हें खानी पड़ेगी। अब मेरे पास तो एक ही मुर्गा है, मैं उसी को ही काट सकती हूँ, तो मेरे पास तुम हो तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। अब तुम्हारी सेहत का सत्यानाश हो, तुम चाहे अभी अभी लोगों के लिए अल्लाह से दुआ मांग के चुके हो कि अल्लाह जो है सेहत दे। तुम्हारी सेहत बच्चे मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है, इसलिए तुम्हें खाना पड़ेगा ये सब ना। तुम्हें पता है कि लाफ्टर अटैक जो आता है तो उसमें फिर आदमी पागल हो जाता है, और तुम भी भाग गए थे यहाँ घर से, बेटा भी परेशान हो चुका है उससे। जनाब भी जो मजबूरी है भैया, कुछ और कह नहीं सकते, तो कहते हैं ठीक है भाई ये अच्छी बात है, तुम बनाओगी और मुझे खाना ही पड़ेगा, पर साथ साथ आज जो है पार्टी में भी जाना है। नहीं की। अब आप एक बात नोट कीजिए, ये एक्टर कहलाते हैं अपने आप को, इतना सपाट चेहरा रहता है इनका डायलॉग बोलते हुए, मुस्कुराहट भी पूरी तरीके से नहीं आती है, आंखें उसके साथ में जवाब नहीं देती। यानी अगर आप मुस्कुराएं तो आपकी आंखें भी मुस्कुरानी चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा सपाट लगता है, ऐसा लगता है जैसे इनके गाल पे 2 थप्पड़ मार दिए और फिर उनसे कहोगे ये डायलॉग बोल दो जरा, ऐसे डायलॉग बोलते हैं ये। चलिए अब दूसरी बात की बात करते हैं, यानी मैडम के पचके की बात करते हैं। भाई मास्टर शेफ़ है, आखिर वो अगर कोई चीज़ बनाएंगी तो बहुत ढंग से बनाएंगी। तो उन्होंने जो है ऐसे वैसे नहीं बनाया, उन्होंने जो प्लेट है, प्लेट में बिल्कुल उसके साइज़ का प्रॉपर तरीके से बटर पेपर काटा और उसको रख दिया, और उसके बाद में एक कोन में उन्होंने अपना वो मिक्सचर भरा, और मिक्सचर जिस तरह से वो भर रही थी उसी से हमें तो डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ अब गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि जितना वो फ्लोइंग था, यानी उसकी कंसिस्टेंसी जो है जितनी दिखाई दे रही थी वो कहीं उससे ज़्यादा थी। वही हुआ जिस तरह से मैडम ने डाला, उससे वो खुद भी डेफिनेटली सेटिस्फाइड नहीं होंगी, पर वो डाल दिया गया। पहले तो मैडम ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर 2 डालने हैं, लेकिन 2 ऐसे डाले कि तीसरे डालने की जगह नहीं रही, क्योंकि वो थोड़ा सा फूल के बड़ा होता है। तो अब तीसरा वाला उन्होंने कहाँ डाल दिया, बिल्कुल ही साइड में किनारे पर डाल दिया। तो एकदम बड़ा कलाकारी के साथ में उन्होंने उसके ऊपर एक राउंड कट किया पीस रखना चाहा, लेकिन वो वहाँ से उठा ही नहीं पाई। भैया ऐसा हो गया, ऐसा चिपक गया कि वहाँ से वो उठा ही नहीं। ये सारे कारनामे किससे हो रहे हैं, मास्टर शेफ से हो रहे हैं भाई। नंबर बनने के बजाय सारे नंबर यहाँ पर कट रहे हैं, क्योंकि देखिए
डजेंट मैटर कि आप जो कौन सी रेसिपी है, क्या करने जा रहे हो, क्या बना रहे हो, लेकिन एक जो लेडी के हाथ में जो कला होती है, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा शौक होता है कुकिंग और ये सब करने का, वो इसको बहुत अच्छी तरह समझता है कि अगर कोई चीज़ इस तरह से डालनी है, यानी कट करके वहाँ से उठानी है, तो उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ता है। हम जैसा जो करेगा वो पढ़कर या देखकर वो वही करने की कोशिश करेगा। अब यही फ़र्क हो जाती है एक बनाने वाले में और एक देखने वाले में। तो बनाने वाले को पता होता है कि अगर मुझे इसको यहाँ पर बेल कर कट करके यहाँ से उठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और जिसको नहीं पता होता वो सुनकर या फिर देखकर उसको जब करने की कोशिश करता है तो वो इसी तरह फंसता है जैसे कि मैडम फंस गई हैं। यही एंड नहीं होता है इनका, अभी तो इससे बड़ा वाला पचका आना बाकी है। और ये पचका नहीं, ये तो बिल्कुल ब्लेंडर है, ब्लेंडर है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है। लोगों को बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझती है मैडम और जनाब। भाई जनाब का मैं इसलिए कहूँगा कि जनाब का व्लॉग था ये, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे सारा कंटेंट जो है मैडम का चल रहा है, यानी मैडम का व्लॉग चल रहा है। इसके बाद में ये सब करने के बाद में वो ओवन में रख दिया जाता है और यहीं पे ही वो करिश्मा होता है, इसको मैं ब्लेंडर का नाम दे रहा हूँ। तो लोगों को बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्टैंड 2.56, यहाँ पे आपको गोल बटर पेपर के ऊपर 3 पीस रखे हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद में वो ओवन में रखे जाते हैं। 3.01 टाइम स्टैंड पे जब वो ओवन खोला जाता है तो उसके अंदर से 1 पीस गायब हो जाता है। भाई ये करिश्मा कहाँ से हुआ? 3 पीस डाले गए थे, 1 पीस कहाँ से गायब हुआ? उसने किसके साथ में क्या कर लिया? ओवन को भूख लगी थी, 1 पीस वो खा गया। मैंने कहा था ब्लेंडर अभी तो और रुकिए और रुकिए। देखिए जब पीस अंदर डाले गए थे तो बटर पेपर को बड़े शानदार तरीके से गोल काटा गया था और उसके अंदर वो प्लेट के अंदर गया था। लेकिन अब जो ओवन खोला गया है तो बटर पेपर जो है बड़ा हो गया और वो चौकोर हो गया। अब वो जो प्लेट है वो प्लेट से भी बाहर निकल रहा है। अब इतने ब्लेंडर क्या कम थे? मैडम ये बताओ कि सबको बेवकूफ़ समझते हो क्या कि डालोगे कुछ और निकलेगा कुछ? पेपर भी चेंज हो गया, 3 के बजाय 2 पीस हो गए। कैसे हुआ मैडम, आप बताएंगी या थोड़ा सा? जनाब आप बता दीजिए, क्योंकि आप व्लॉग बना रहे थे, आपने तो वो सारा कुछ शूट किया होगा, तो आपने तो देखा होगा कि कैसे करके 3 अंदर गए और 2 बाहर आ गए। चलिए हम बता देते हैं कि ये कैसे हो गया। असल बात यह है कि मैडम से ये बने नहीं थे, ये बिगड़ गए थे और मैडम ने फिर दोबारा से उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक किया और फिर दोबारा से बनाए, फिर दोबारा से पेपर डाला, पेपर के ऊपर वो बनाए, बना के रखने के बाद में उन्होंने ओवन में रखा और जब वो अच्छे बन गए उनको खोलकर दिखा दिया। यही तो होता है एक व्लॉगर का कमाल। व्लॉगर यही तो करता है, एक सीन में कुछ और करता है तो दूसरे सीन में शॉर्ट को कहीं और से शुरू कर देता है। बनाओ बनाओ बनाओ, 8 दिन बाद में व्लॉग बनाया है, और क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्या दिखाओगे? इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे, बनेगा तो तुमसे कुछ भी नहीं और तुम दिखाओगे, लेकिन तो दिखाना कैसे है? फिर बेवकूफ़ बनाओगे। मैडम सॉरी टू से तुम्हारा जो है मास्टर शेफ है ना वो थोड़ा खतरे में है। ये बेवकूफ़ियाँ वहाँ मत कर देना, वहाँ अगर कर दिया तो वहीं एलिमिनेट हो जाओगे। चलिए थोड़ा सा बच्चे से बात कर लेते हैं। तो बच्चे से जनाब जो है खेल रहे हैं या रुला रहे हैं? मतलब ये पहला बाप देखा होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि मेरा बच्चा किस चीज़ से डरता है और उसी चीज़ को वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो अगर कुत्ते की आवाज़ से डरता है फिर भी उसको भौं भौं करके दिखा रहे हैं। भाई साहब उसने इतना बुरा मुंह बनाया, ऐसे सुनते ही वो बच्चा वाकई में बहुत डर गया। अब आ गया मस्का बन। अब देखते हैं कि वो कैसा बना है। देखने से तो ऐसे लग रहा है कि पापा रोटी ना बन के कुछ और ही बन गया है। फर्मेंट तो हुआ है लेकिन पूरी तरीके से फर्मेंट होने के बाद में वो बिखर गया है। ये सब जो है इसीलिए होता है कि इसमें डीगैसिंग हो जाती है, यानी कि जब वो गैस जो उसके अंदर बनी है जो यानी फर्मेंट होने के लिए, तो वो अगर वहाँ से पंचर हो जाए यानी कि वहाँ से निकल जाए तो इस तरह की अपीयरेंस आती है। आप कहेंगे कि मैं ये सब चीज़ें कैसे जानता हूँ? मैं तो लेडीज़ भी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा कुछ किचन में करता भी नहीं हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ी फूड कंपनी में कैरियर शुरू किया था, इसलिए मुझे पता है कि ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं। बहुत मल्टीनेशनल कंपनी, हाँ हम ये चीज़ें देखते थे कि कैसे होती हैं और कैसे चीज़ें ख़राब भी होती हैं। आपने रिजल्ट दिया उसका 90%, लेकिन उससे पहले जिस तरह से मुंह बना रहे थे बिल्कुल लगा कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया है। लेकिन अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो कहना है, तो 100% कहने के लिए दिल नहीं गवारा कर रहा था। तो ठीक है भाई 90% मार्क्स ठीक है, क्योंकि ये मास्टर शेफ़ ने बनाया है और आगे का भी देखना है भाई, तो इसलिए 90% निकल गया। दिया जाता है मैडम को। अब मैडम को कुछ ना कुछ तो कहना था, लेकिन खाते पता तो उन्हें भी लग गया
तो इसलिए उन्होंने यही कहा कि थोड़ा सा कसर रह गया है, आई मीन 5 से 10 मिनट इसको और रखना चाहिए था, यानी बेक करना चाहिए था, जो बेक प्रॉपर हुआ नहीं है। ये पूरी तरह से ऊपर से बेक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बेक नहीं हुआ है। क्या होता है, क्या है, जो फर्मेंटेशन जो रिएक्शंस होती हैं उसकी वजह से जब ओवर फर्मेंटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से वो गैस बाहर निकलती है, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये फटा फटा सा आएगा ऊपर से, लेकिन अंदर का जो डो है वो आपस में चिपक जाएगा, तो वहाँ पर उतनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से वो बेक नहीं हो पाता। भाई साहब फिर क्या देखने को मिलता है, लग गया कि जनाब दिखला जाए तो दोबारा से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जिस तरह से जनाब वहाँ परफॉर्मेंस देते थे तो फिर घर पर आके एक शूट बनता था, और वो शूट क्या बनता था कि उन्हें कहाँ कहाँ चोटें लगी और उनके कहाँ कहाँ दर्द हुआ, कहाँ कहाँ बैंडेज लगा, और अगर कोई ब्लड निकला है तो वो भी बिल्कुल क्लियर कट दिखाना है कि यहाँ से देखो ब्लड निकल के आया। लेकिन इस बार जनाब दिखलाजा नहीं है, इस बार मास्टर शेफ़ है, तो मास्टर शेफ़ में कौन भाग ले रहा है, मैडम भाग ले रही हैं, तो मैडम की सबसे पहले पैरों को दिखाया जाता है। पैरों में जो भी कुछ हो रहा है इसका मास्टर शेफ से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक सिंपैथी कार्ड रखने के लिए दो दो चोटें दिखाई जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जो इनके पैरों में हुआ है ये ऐसा है जैसे कि फंगस लग जाती है और उसकी वजह से पैर की खाल जो है वो खराब होने लगती है। एक दिन में नहीं होता है, इसको लंबा टाइम तक जब इस तरह से होता है, साफ़ सफाई ठीक से नहीं होती है, तो उसके बाद में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीज होती है, तो वो दिखाई दे रही है। इससे पता लगता है कि मैडम कितनी अपनी साफ़ सफाई करती हैं। जो मैनीक्योर पेडिक्योर ये सब जो चलता है ये सिर्फ और सिर्फ बाहर चलता है, उसके बाद में घर के अंदर एक साफ़ सफाई जो नॉर्मल साफ़ सफाई होती है वो भी नहीं होती है, और उसी की वजह से मैडम के पैरों का ये हाल हुआ है। और भाई ये हस्बैंड है, भाई हद है। मैंने कहा था ना आज टैग इनके धीरे धीरे करके सब उतर रहे हैं। ये हस्बैंड है, इन्हें ये दिखाने की ज़रूरत थी, इन्हें उसको डॉक्टर के लेके जाने की ज़रूरत थी और इसके फंगस का इलाज कराने की ज़रूरत थी, जिसको ये इस तरीके से दिखा रहे हैं। पहले तो डॉक्टर को दिखाना था, बाद में ये व्लॉग में दिखाना था। दूसरा जो हाथ उनका थोड़ा सा वो जल गया है इतना लंबा, हम उसको दिखा रहे हैं, क्योंकि मास्टर शेफ़ में जो भी काम करता है वो बड़ा ही अंडर प्रेशर वर्क करता है, और उस अंडर प्रेशर की वजह से ही उनसे जो नॉर्मल काम करते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। उसमें कई बार हाथ कट जाते हैं, कई बार कोई चीज़ जल जाती है, कई बार तेल वगैरह ये सब जो चीज़ होती है ये ऊपर आ जाता है, आई मीन ये भी, इससे भी जलन होती है। तो दीज आर क्वाइट कॉमन, मतलब ये सब चीज़ें करते समय ये सब होती है। लेकिन मैं इसको बिल्कुल कम नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने सिंपैथी कार्ड वहाँ पर खेलते थे वही यहाँ पे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैडम की मेहनत को सैल्यूट है, मैं उनको बिल्कुल भी कम नहीं कह रहा। एटलीस्ट उन्होंने ये सब ट्राई कर रही हैं और वहाँ पर जो काम कर रही हैं प्रोफेशनली अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं कैमरे के सामने। अब देखिए जनाब तो सिर्फ बातें बातें करे जा रहे हैं। मैडम ने खाना बना लिया और खाना बनाने के बाद में वो तैयार होकर भी आ गई हैं। बट ये कैसे तैयार हुई हैं भाई, ड्रेस ही पहनी है, बाल तो वहीं के वहीं हैं। इट मीन्स मैडम ने आज भी नहाई नहीं है। ये टैग तो इनके पास ऐसा चिपक गया है कि ना नहाने का कि बहुत ज़्यादा है। नहीं नहाए तो भाई चलो, लेकिन कम से कम जो हेयर तो ठीक कर लिए होते, उस स्टाइल के कर लिए होते जिस तरह के आप पार्टी में जाना चाहते हो। ये क्या ड्रेस पहनी है मैडम, ये इतनी अच्छी अच्छी और भी ड्रेसें हैं, ये ड्रेस वहाँ पार्टी में जाने के लायक नहीं है। और कुछ नहीं तो इसको प्रेस करके कम से कम पहन लिया होता। वो इस तरह से लग रही है कि जब वो ये बेंगलोर गए थे तब लेकर आए थे और तब से वो दबी हुई है और आज निकली है और इसी तरीके से पहन ली गई है। आप प्रोग्राम में भी आ रहे हो, लोग आपको जो देखते हैं वो वही देखना चाहते हैं जो 4 साल पहले आपका सीरियल चलता था, 5 साल पहले जो सीरियल चलता था वही रूप आपका देखना चाहते हैं। इसलिए लोग बाग आज की डेट में भी आपके ये व्लॉग्स देखते हैं, आपको पसंद करते हैं। सच पूछो तो हम भी इनके साथ जो जुड़े थे मैडम की वजह से जुड़े थे। मैडम को बहुत पसंद करते थे कि मैडम जो बहुत अच्छा करती हैं। और फिर जब ये इनकी व्लॉगिंग शुरू हुई और व्लॉगिंग देखते 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 एक टाइम ऐसा आया कि लगा कि ये लोग तो सारे बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं। पैसा क्या आया, इन्होंने सब चीज़ें जो फेक और ये सब चीज़ें दिखानी शुरू कर दी और बहुत सारी चीज़ें छुपानी शुरू कर दी, बहुत सारे पचके करने शुरू कर दिए जो ये खुद अपनी तरफ से बचाने की कोशिश करते थे कि किसी के पकड़ में ना आए, लेकिन साफ पकड़ में आते थे। छोड़िए, अब तो हम इनकी बात कर रहे हैं। सचमुच में मैडम ने अपना आउटफिट दिखाया और उसके बाद में सबसे पहले जो आउटफिट दिखाने से पहले अपने शू दिखाए। जिसके पैरों में इतनी प्रॉब्लम हो वो इतने नैरो एंड के कैसे पहन सकता है। मतलब मैडम को बिल्कुल दर्द या कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। इट्स बेटर कि कुछ ऐसा पहना जाता जिसमें एटलीस्ट वो खुला रहता, आई मीन एयर का सर्कुलेशन रहता, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं और ज़्यादा अच्छा रहता उसके लिए।
और जनाब ने भी अपना आउटफिट दिखा दिया। एटलीस्ट मैडम के सामने तो आउटफिट कम से कम जनाब का बहुत अच्छा है। सबके लिए जो मैरियट है वो फिक्स हो गया है कि सारा वेन्यू जो है यही रहेगा सारे इवेंट्स के लिए। देखिए यहाँ एक नोट करने वाली बात है, जो साथ साथ है वाली फैमिली है वो किस तरह से दिखाई दे रही है इस इवेंट के ऊपर। अगर ये बच्चा ना हो तो ऐसे लगता नहीं है कि ये दोनों आपस में मिले जुले हैं, मतलब आपस की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। अगर बच्चा नहीं होता तो शायद ऐसा लगता ही नहीं कि ये दोनों एक ही इवेंट के लिए एक ही साथ आए हैं या एक ही जगह के लिए आए हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंस इनको नहीं मिल रही और ये उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फॉर्मेलिटी पूरी की गई है ये पार्टी करने के लिए। पिछले व्लॉग में मैडम की प्लेट दिखाई गई थी और मैडम लगभग तो 13 डेजर्ट लेकर बैठी हुई थी वहां पर। इस बार मैडम की प्लेट इसलिए जानबूझ के दिखाई गई है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ फ्रूट्स हैं, फ्राइड चिकन है और 2-3 चीजें और हैं। हाँ क्वाइट जो है ना खाना दिखाई दे रहा है मैडम की प्लेट में। भाई सबके व्लॉग देखते हैं, सबके कमेंट पढ़ते हैं, जब भी ऐसा है ओए मोटे ओए ओए कहाँ बिजी हो। दिस इज द लैंग्वेज जो कि जनाब ना अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। माँ बेटे या बाप बेटे इस तरह की लैंग्वेज जो है आपस में आराम से बोलते हैं। मैडम तो और भी कई सारे ऐसे नामों से बुलाती हैं जो मैं यहाँ पे अभी बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि बच्चे के लिए इस तरह के नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। ध्यान दीजिए ये आए हैं फैमिली फंक्शन के लिए, लेकिन मैडम और जनाब बच्चे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, या ये कहिए कि बच्चे के नाम से इनसे जुड़े हुए हैं। अदरवाइज कोई या तो इनके साथ में घुलना मिलना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी, तो वो ना करना पड़े। ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के बच्चे को यूज किया जा रहा है। चलिए ड्रेस की बात करते हैं। डब्बा जो ड्रेस पहन कर आई है भाई हिजाबन बनकर आई है यहाँ पर ये क्या, उसके तो इतने सारे पैर खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। यार क्यों इस्लाम का इतना मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें नहीं पता तो पता कर लो कि अगर ये हिजाब वगैरह डाल रहे हो तो उसके साथ में और क्या क्या नियम और कायदे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद में जनाब 2.0 की ड्रेस देखते हैं तो भैया बड़ा ही अजीब लगा। बेस्ट की सर्विस में नौकरी मिल गई है क्या? बेस्ट के जो कंडक्टर्स वगैरह जो होते हैं एग्जैक्टली यही कलर और यही उनकी सिलाई का तरीका होता है, वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं। मेरे हिसाब से कोई ड्रेस बुरी नहीं होती, पर कहीं की भी यूनिफॉर्म है अगर उसकी कॉपी होती है तो वो अजीब लगता है इस तरह से पहनना। देखिए वैसे बच्चे को तैयार करके लाएंगे लेकिन है नंगे पैर, मतलब वहां पर भी सब जगह नंगे पैर घूम रहा है वो। हमको अपने पैरों की तो परवाह है नहीं, मतलब बच्चे के साथ में भी परवाह नहीं है क्या? इसके बाद में एक और खास बता दूं, मैरियट की जो सीढ़ियां हैं ना वहां पर जूते उते उतार के और सब लोग जो ना तब चलते हैं, वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती और ना उनके ऊपर कोई डस्ट होती है ना कोई और होती है। इसलिए बच्चा उसके ऊपर हाथ रख के चढ़े या पैर रख के चढ़े या कैसे भी करके चढ़े, कोई अनहाइजीनिक वाली बात नहीं है। सब कुछ इतना साफ है गंगा जल से धुला हुआ कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई। जहाँ हजारों लोग, मतलब हजारों ना सही सौयों लोग उन सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं, उसके बाद में उन सीढ़ियों पर बच्चे को इस तरह से खिला रहे हो। मैडम ने जो आज जो ड्रेस पहनी है ना वो अपने आप को गर्ल दिखाने के लिए पहनी है, यानी लड़की दिखाने के लिए पहनी है कि मैं बहुत स्लिम ट्रिम हो गई हूँ, अब देखो मैं ये ड्रेस भी पहन रही हूँ। बच्चा सीढ़ियों पे क्या चढ़ रहा है, बाप साथ में है सेफ्टी के लिए, लेकिन पूरा खानदान उसको देख रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे की वजह से ये सारे जुड़े हुए हैं, वरना जो है ये आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बच्चे को देखने का, बच्चे को खेलते हुए देखने का, बच्चे को बात करने का इनका बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और इनको मौका नहीं मिलता है कोई। इसलिए जब बाहर जाते हैं ना तभी सारे मिलके बच्चे को ऐसे देखते हैं, भाई कैसा हो गया है, भाई कैसा है। ये ऐसा कल्चर होता है क्या? आप तो कहते हैं साथ साथ हैं वाली फैमिली, उनमें ऐसे ही होता है क्या कि जिस तरह से बच्चा खेल रहा है पूरा सारा फैमिली वहाँ चारों तरफ है, लग रहा है कहीं पे बर्थडे के लिए आए हैं यहाँ पर। फनी को तो लगता है ढंग से ना केक भी नसीब नहीं हुआ, वो अपनी पूरी फैमिली है लेकिन केक देख लीजिए, केक का साइज देख लीजिए, ये आधा किलो से ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है ये केक लाए नहीं है, केक यहाँ पे दिया गया है इनको। केक कटिंग नहीं होती तो फनी भी नहीं दिखाई देता, पता भी नहीं लगता ये किसकी पार्टी में आए हैं और कहाँ आए हैं। फाइंड अप करने के लिए क्या किया, उसको जाके गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट में क्या बोला क्या नहीं बोला बिल्कुल बात नहीं करी, क्या दे दिया ये भी नहीं पता। एट लास्ट भाई पापा से ये पूछना तो बनता है, पापा ठीक हो? बस एक रस्म अदायगी की गई कि बस पापा से पूछ लिया, हाँ बात कर लिया है, रैप अप कर दिया पूरे के पूरे व्लॉग का। आपको क्या लगा इस व्लॉग के अंदर? ये बर्थडे दिखाने के नाम पे यहाँ पे बच्चे को खिलाया गया है, बर्थडे के नाम से व्यूज बटोरे गए हैं। मैडम को मास्टर शेफ की एक अजीब और एक बढ़िया अलग से डिश बनाते हुए दिखाया गया है कि नहीं वो जो डिफरेंट टाइप की कुक हैं।
बात दूसरी है कि सारी चीजें पकड़ ली गई जो जो इन्होंने गड़बड़ करी। बस इतना सा था कंटेंट जनाब का। में देखा जाए तो जनाब का कोई कंटेंट था ही नहीं। इसलिए इतनी सारी गलतियों पर आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।